पाक फौज का हेलीकॉप्टर ओथल से कराची जाते लापता। कोर कमांडर कोयटा सवार थे। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए लसबेला में सैलाब रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की जा रही थी। जराये के मुताबिक हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर लसबेला के इलाके में परवास कर रहा था। हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आज सुबह 10 बजे सुनाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। 8 साल से जेर इल्तवा PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला 21 जून को महफूज किया गया। केस के हवाले से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त, 1000 पुलिस और FC एहलकार तैनात, रेंजर स्टैंड बाय। रेड जोन में गैर मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाजत नहीं होगी। ममनुआ फंडिंग केस PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया। तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा। 6 मरतबा केस काबिल समाअत होने या इलेक्शन कमीशन का इख्तियार चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार PTI से दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड मांगा। केस के लिए PTI ने 9 वकील तब्दील किए। इलेक्शन कमीशन ने 2018 में स्क्रूटनी कमेटी बनाई, जिसके 95 इजलास हुए। नवंबर 2021 में कमेटी ने फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट जारी कराई। हमें इलेक्शन कमीशन के फैसले से कोई मसला नहीं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू। बोले ये फॉरेन फंडिंग का नहीं, ममनुआ फंडिंग का केस है। सजा फंड्स की जब्तगी हो सकती है। फवाद चौधरी बोले कि इससे ज्यादा नाअहल और नालायक इलेक्शन कमीशन तारीख में कभी नहीं रहा। 2 सूबाई असम्बलीज की करारदादों के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा हो चुका, फैसले की कोई खास अहमियत नहीं होगी। फैसला खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान खान, सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान भी वापस ले लेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ खोसा की प्रोग्राम हॉट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले PTI के केस में ममनुआ फंडिंग भी है और फॉरेन फंडिंग भी है। पीपल्स पार्टी ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, स्टेट बैंक भी वाजे कर चुका। मलिका बुखारी बोली, मुखालफीन कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, सादिक और अमीन ना रहें। ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, नाकाम ही रहेंगे। जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है। 80% पाकिस्तान की जो आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई किसी सूरत उस इलेक्शन कमीशन को अगले इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करने चाहिए। क्या जरूरत पड़ी थी उन लोगों को जो देख रहे थे ये साजिश हो रही है और उन्होंने फैसला किया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। आज वो भी जिम्मेदार हैं ये जो हो रहा है मुल्क के साथ। आज अब आर्मी चीफ कॉल कर रहे हैं अमेरिकनों को कि जब वो शर्मन को कि जनाब हमें IMF से सिफारिश करके पैसे दिलवा दें। और इलेक्शन कमीशन पर एतबार नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कौमी काउंसिल से खिताब। बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में धांधली का सिस्टम बनाया। PTI हुकूमत EVM लाई, जिसे इलेक्शन कमीशन ने रोकने की कोशिश की। मौजूदा हालात के वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने साजिश नहीं रोकी। कौन सा बहरान था जिसकी वजह से PTI हुकूमत गिराई गई? इस हुकूमत पर किसी को एतबार नहीं। आर्मी चीफ को IMF से पैसों के लिए फोन करना पड़ रहा है। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी, एक बार फिर से आपको यहां पर आगाह करेंगे। ओथल से कराची आते हुए एक हेलीकॉप्टर लापता हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर लसबेला में सैलाब रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ था। हेलीकॉप्टर में कोर कमांडर कोयटा सरफराज अहमद समेत 6 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैसल, अब तक की इत्तला क्या बताती हैं? जी बिल्कुल, जो इस वक्त तक इतलात जैसे कि DG ISPR ने आखिरी इतलात जारी की, उनके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर जो है वो लापता हुआ है, जिसमें कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत जो है वो
6 अफराद जो हैं वो हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये हेलीकॉप्टर लसबेला बलूचिस्तान में सैलाब से मुतल्लिक जो है वो इमदादी कार्रवाइयों पर था। इस दौरान जो है वो हेलीकॉप्टर का जो राब्ता है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया, जिसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर बदस्तूर लापता है। अब तकरीबन 7 घंटे होने को हैं कि हेलीकॉप्टर की जो वेयर अबाउट्स हैं उनके बारे में कोई हतमी इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हुई। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए जो है वो सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है, लेकिन इलाका जो है वो इंतहाई संगलाख है और इसी के साथ साथ जो है वो सैलाबी सूरत हाल है और मौसम जो है वो इंतहाई ख़राब है, बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू जो सर्च ऑपरेशन है उसमें शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़मीनी टीमें जो हैं वो बदस्तूर सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए हैं और इतलात ये हैं कि इस हवाले से एक बड़ा दलेराना ऑपरेशन जो है वो आर्मी एविएशन और दीगर जो पाक अफवाज की जानिब से किया जा रहा है, उस हवाले से जो है वो अभी तक हतमी इतला कोई मौसूल नहीं हुई कि क्या आया कि हेलीको उसकी जगह का तयन कर लिया गया है जहां पर जो है वो हेलीकॉप्टर ने किसी भी नामुसाइद हालात की सूरत में कोई क्रैश लैंडिंग की है या कोई ऐसी चीज जो है वो, लेकिन अभी तक किसी किस्म की कोई इतला जो है वो सामने नहीं आई, जिस हवाले से काफी जो है वो सरासीमगी है। आखिरी इतलात जो हैं वो DGI-SPR की जानिब से ही जारी की गई, जिनके मुताबिक जो है वो हेलीकॉप्टर बदस्तूर लापता है और इस सिलसिले में सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। जी ठीक है फैसल रजा, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। आरिफ महमूद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ महमूद, आगाह कीजिएगा इस वक्त ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं और एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था। देखें, ये हेलीकॉप्टर जिसमें कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल जी आरिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फैसल रज़ा, ये बताइएगा हेलीकॉप्टर में कौन कौन सवार था और कौन कौन से ज़राए ऑपरेशन के इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिस तरह पहले आप भी जिक्र कर चुके हैं कि अगर ज़मीनी सतह से नीचे रहकर हेलीकॉप्टर परवास करते हैं और ये तलाश की जाती है तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, तो क्या ऐसा ऑपरेशन भी किया जा रहा है? जी देखें, असल में बात यह है कि मैदानी इलाके में अगर ऑपरेशन किया जाए तो उसकी सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। इस वक्त क्योंकि गैर मामूली हालात हैं और बारिश और शदीद जो है वो गहरे बादल छाए हुए हैं, जिसके बायस जो है वो किसी भी हेलीकॉप्टर के लिए परवाज करना इंतहाई मुश्किल है। और ऐसी सूरत हाल में जब जमीन पे जो है वो सैलाबी रेले हों और आसमान पे जो है वो गहरे बादल छाए हुए हों और बारिश हो, तो ऐसी सूरत हाल में न तो जो है वो हेलीकॉप्टर जो हैं वो परवाज कर सकते हैं और अगर वो नीची परवाज करते हैं तो बहुत सा इलाका जो है, क्योंकि ये ज्यादा मैदानी इलाका नहीं है, संगलाख पहाड़ हैं और ऐसे इलाके में जो है वो निचली परवाज भी मुश्किल तरीन परवाज होती है। और अगर इस किस्म का जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा हो तो यकीनी तौर पर हेलीकॉप्टर जो हैं वो अपनी जो फुल जो है वो लाइट्स हैं उसके जरिए जो है वो ऑपरेशन करते हैं। नाइट विजन के हवाले से भी रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इस वक्त एयरफोर्स का भी हिस्सा हैं, पाक बैरिया का भी हिस्सा है और किसी हवाले से जो है वो पाक आर्मी एविएशन का भी हिस्सा है। तो यकीनी तौर पर जो है वो हेलीकॉप्टर्स उसमें यकीनी तौर पे अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। और अगर इस तरह का कोई ऑपरेशन किया जा रहा है तो ये इंतहाई दलेराना ऑपरेशन हो सकता है। उसकी वजह यह है कि ऐसी सूरत हाल में ऑपरेशन जो है वो इंतहाई मुश्किल और इंतहाई गैर महफूज होता है। लेकिन बहरहाल सूरत हाल इस किस्म की है कि जमीनी दस्ते जो हैं वो तो जैसे ही जो है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हुआ तो उसके बाद से जो है वो दस्ते जो है वो रवाना कर दिए गए। न सिर्फ जो है वो FC इस वक्त जो है वो अपने जो है वो इसमें हेल्प कर रही है, मकामी पुलिस जो है वो हेल्प कर रही है, इसी के साथ साथ जो है वो पाक फौज के दस्ते जो है वो लेवीज और बाकी जो है वो अपने अपने तौर पे जो है वो ऑपरेशन उन्होंने जो है वो कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट जो है वो चल रही है और इस हवाले से सर्च ऑपरेशन बदस्तूर जारी है।